दोस्तों, मैं हूं अमित और जस्ट की नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इन डेप्थ रहेगा, प्लस इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप टेस्ला के बारे में इंटरेस्टेड हो। एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई टेस्ला इजंट गोइंग टू कम टू इंडिया। वेल, सबसे पहली बात तो इंडिया अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ी ईवी मार्केट है। एज ऑफ नाउ बहुत ही ठंडी मार्केट है, बट इन कंसिडरिंग दैट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द होल वर्ल्ड। और यहाँ पर अलग अलग कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि हम कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ ईवी की तरफ जाएं, क्योंकि फ्यूचर ईवी का ही है। और किस तरह से हम लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज, इकोसिस्टम के अंदर फोकस करें। और यहाँ पर इट्स नॉट अ सरप्राइज कि यहाँ पर टेस्ला भी इंडिया में आना चाहता है। मुझे याद है 7 साल पहले जब टेस्ला ने अनाउंस किया था वी आर कमिंग टू इंडिया, एंड स्टिल द वन ऑफ द बिगेस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड जो वर्ल्ड वाइड है, यूएस में तो बहुत ही बड़ा है, वो अभी भी इंडिया में नहीं आया है। अब यहां पर क्लियर है कि भाई टेस्ला अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और वहीं पर इंडियन गवर्नमेंट भी यहां पर मना भी नहीं कर रहा है। टेस्ला ने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेसिकली 2019 में एक कंपनी भी रजिस्टर की थी बैंगलोर में, लोगों को हायर करना भी शुरू कर दिया था, और उन्हें ऑलमोस्ट 7 टेस्ला के अलग अलग मॉडल्स को यहां पर अप्रूवल के लिए भी रखा था, और इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें अप्रूव भी कर दिया था। लेकिन एज ऑफ नाउ दिस इज 2022 एंड वी स्टिल डोंट सी एनी टेस्ला कार इन द कंट्री। और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? वेल, रिसेंटली टेस्ला के जो फाउंडर है इलॉन मस्क, उन्होंने एक ट्वीट करके हिंट भी दिया था। उन्होंने बोला था कि स्टिल वर्किंग थ्रू ए लॉट ऑफ चैलेंजेस विद द गवर्नमेंट। बट देन बेसिकली यहाँ पर बात तो यही है कि भाई वो सीधा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ काफ़ी चैलेंजेस है। भाई अगर टेस्ला को चैलेंज है, देन व्हाट अबाउट ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, टाटा और एनी सिंगल कंपनी? आई मीन किया हो गया, एमजी मोटर्स भी रिसेंटली इंडिया में आया है, उसी के साथ साथ ह्यूंडई की अगर हम बात करें तो सालों से सर्विस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन ये हो सकता है एक ऑनेस्ट रिप्लाई, बट देन उसी के जवाब में काफ़ी पॉलिटिकल आंसर्स आने लग गए। मतलब बेसिकली नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट्स थे, उन सब ने ओपनली इनवाइट कर दिया हमारे मस्क जी को, बोला कि भाई व्हाई डोंट यू कम आउट एंड सेट अप द सेटअप इन इंडिया इन आवर स्टेट। बेसिकली तेलंगाना के गवर्नमेंट मिनिस्टर ने मतलब बोला कि भाई आप हमारे स्टेट में आ जाइए, दूसरे स्टेट्स ने बोला कि आप हमारे स्टेट्स में आ जाइए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4 मेजर स्टेट्स ने उन्हें इन्विटेशन भेजा, और बेसिकली शार्क टैंक की तरह उन्हें भी पिच किया कि भाई आप हमारी जगह आ जाइए, हम आपको जो भी सेटअप चाहिए वो सब दे देंगे, आपको लैंड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस चाहिए, जो भी चाहिए, consider it as done. But then do you really think कि टेस्ला would just take away any state's invitation? I don't think so, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से उन्हें बेटर सब्सिडीज मिले, उन्हें बेटर टैक्स बेनिफिट्स मिले, और उसी के लिए उन्होंने क्लियरली इन सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। अब बेसिकली इंडिया में ना अगर आपको एक कार की फैक्ट्री सेटअप करनी है तो ये बहुत ही बड़ा काम है। उसके अंदर आपको मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, स्ट्रिंजेंट लेबर के जो कोड्स होते हैं, लेबर की जो पॉलिसीज होती है, उन सबको फॉलो करना है। और अगर आप नहीं भूले हो, अगर आपको पता भी नहीं होगा तो आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा, टाटा नैनो के इश्यूज क्या हुए थे जब उन्होंने इनिशियली फैक्ट्री सेटअप की थी, एंड ऑल द वे उन्होंने फिर उस फैक्ट्री को गुजरात भी लेके गए थे बिकॉज ऑफ काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज। और यहाँ पर बोलना आसान है कि एक फैक्ट्री सेटअप कर दो, लेकिन यहाँ पर मस्क और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो सालों से प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का सिंपल सा रूल है बॉस, अगर आप यहाँ पर गाड़ी बेचना चाहते हो तो अपना फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप करो। और टेस्ला बेसिकली चाहती है कि भाई वो अपनी गाड़ियाँ जो है वो अभी एज ऑफ नाउ चाइना में बनाएंगे और उसे वो यहाँ पर लेके आएंगे, और वो चाहती है कि भाई इंडिया उसके इंपोर्ट ड्यूटीज को फिक्स कर दे। अब ये मुझे तो नहीं लगता कि ये एक प्रॉब्लम ऐसा है जो बहुत ही जल्द यहाँ पर फिक्स हो सकता है, बिकॉज टेस्ला को लगता है कि भाई हमारी मार्केट कितनी है हमें इंडिया में बिल्कुल नहीं पता, क्या हमें इतनी मार्केट शेयर मिलेगी कि इज इट वर्थ सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन इंडिया? दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। और यहाँ पर वो चाहते हैं कि भाई जो उनके हिसाब से उन्होंने जो ट्वीट में भी बोला था कि वी वांट टू डू, मतलब जो लॉन्च करना है वो हमें करना है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज आर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बाय फार इन
any large country. और basically clean energy vehicles are treated the same as diesel और petrol, which is valid. I mean, I definitely agree कि जो उन्होंने उस बात में बोला था कि भाई जिस तरह से टैक्सेशन डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हो रहा है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ टैक्स का सिस्टम कैसे है इंडिया में। अगर आप एक गाड़ी को इंपोर्ट करते हो जिसकी प्राइसिंग $40,000 के नीचे है तो उसके ऊपर 60% टैक्स लगता है। वहीं पर $40,000 के ऊपर है, मतलब 7,428 30 लाख रुपीस के ऊपर की अगर गाड़ी है तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की जैसे कि यूएस, कनाडा, तो वहां पर सिंगल डिजिट रेट्स है, मतलब 10% से भी नीचे है। और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि चाइना और ब्राजील है वो भी 22% से 35% तक टैक्सेस लेते हैं। तो डेफिनेटली जो इलॉन मस्क का भी बात है कि भाई इंडिया में टैक्सेस बहुत ही ज्यादा है, ये बहुत ही वैलिड बात है। बट देन डेफिनेटली यहां पर इट वुड बी अनफेयर टू ऑल द अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज अगर सिर्फ टेस्ला की टैक्सेशन कम की जाती है। बट देन डेफिनेटली अगर दोनों मतलब गवर्नमेंट एंड टेस्ला अगर मिलके कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि भाई अब से जो भी गाड़ियां इंडिया में इंपोर्ट होगी, स्पेशली बीइंग एन 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके ऊपर अगर सब्सिडीज बढ़ा दी जाए देन दैट वुड बी ग्रेट। बट देन ऑल्सो अगर टेस्ला भी इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पर अपनी एक एटलीस्ट इनिशियल लेवल के ऊपर एक फैक्ट्री सेटअप करें देन दैट वुड बी द आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि तब जाकर हम देख सकते हैं कि भाई टेस्ला ने भी 2 कदम आगे बढ़ा है, गवर्नमेंट ने भी 2 कदम आगे बढ़ाए और उसी के बाद में हम देख सकते हैं टेस्ला को इंडिया के अंदर। बट एज ऑफ नो मुझे नहीं लगता कि टेस्ला कोई मतलब भरोसा करके इंडिया के अंदर आना चाहता है। वो चाहता है क्लियरली कि हम यहाँ पर कोई लोकल प्रोडक्शन सेटअप नहीं करेंगे, हम चाइना से गाड़ियाँ इंडिया में लेके आएंगे और उसी के ऊपर हमें टैक्स में भी बेनिफिट चाहिए। तो भाई हर जगह से तो बेनिफिट मुझे नहीं लगता है कोई एक्सेप्ट करेंगे। फोर्ड और जनरल मोटर्स ने ऑलरेडी इंडिया छोड़ दिया है, मतलब इतने सालों से उन्होंने बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें यही डर है कि टेस्ला को भी कि अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दी और अगर हम फेल हो जाते हैं तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन एज ऑफ नाउ, जहां पर टेस्ला चाहती है कि टैक्स के ऊपर सब्सिडीज मिल जाए, उन्हें बेसिकली टैक्स बेनिफिट्स मिल जाए, फैक्ट्री कोई सेटअप नहीं करे। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग मेक इन इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर हर कंपनी अपना सेटअप यहाँ पर करे, जहाँ पर आप देख सकते हो कि एप्पल ने भी अपना सेटअप इंडिया में कर दिया है और उसी के साथ साथ ओप्पो, वीवो, जहाँ सारे स्मार्टफोन कंपनीज जो कभी प्लान नहीं करते थे चाइना से बाहर निकलने के लिए, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट चल रहा है गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में। लेट्स सी कहाँ पर ये रुकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की यहाँ पर है इंपोर्ट ड्यूटी, और अगर इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ करेगी तो डेफिनेटली टेस्ला हम लोग इंडिया के अंदर देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ स्टिल इन 2022 वी माइट सी द व्हीकल्स गेटिंग अप्रूव्ड, लेकिन आई डोंट थिंक वी माइट सी द कार्स एक्चुअली ऑन द रोड। अगेन ये था कंप्लीट अपडेट जो एज ऑफ नाउ चल रहा है, और जो मतलब लोगों को लगता है कि भाई टेस्ला आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये डिले क्यों हो रहा है। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि एज ऑफ नाउ टेस्ला इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द आ सकती है। हालांकि रूमर्स तो आते ही रहेंगे, जिस तरह से पिछले 4 साल से हम सुन रहे थे कि 5G आ रहा है, अभी भी 2023 से पहले 5G भी नहीं आएगा इंडिया के अंदर। तो दैट्स इट दोस्तों, ये था कंप्लीट अपडेट। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे आपके जो भी थॉट्स है टेस्ला को लेकर, आप क्या सोचते हो कि टेस्ला को क्या मेक इन इंडिया के अंतर्गत इंडिया में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, तभी उनको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए? क्या आपके थॉट्स है, रॉ थॉट जो भी है, आप भी नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।